मैं सुनीता सच्ची कहानियों के साथ जो मैं आज को आपको सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। ये हरियाणा की है, यह पानीपत के है। ये बात 1980-82 की है कि किसी ने एक खाली प्लॉट था बहुत बड़ा, तो कोई गांव से उठकर आए थे। उन्होंने वहाँ पर आकर वो प्लाट खरीदा और वहाँ पर डबल स्टोरी कोठी बनाई, बहुत मजबूती से बनाई। और जैसे ही वो कोठी बन गई, हादसे तो होते रहते थे छोटे छोटे, बट वह मानते नहीं थे। कहते कुछ नहीं, ये तो वैसे ही अनजाने में भी हो जाता है, जाने में भी होता, कुछ नहीं। वो मानते नहीं थे। तो उन्होंने वो कोठी का जैसे ही मुहूर्त करना था और वो लोग उन्होंने गृह प्रवेश करना था, तो जिस आदमी ने कोठी बनाई थी उसके डैडी की डेथ हो गई, तो वो उनका आना कैंसिल हो गया। तो वो कहने लगे कि पंडित से पूछा, पंडित कहते अभी नहीं, जब तक सालाना नहीं हो जाता तब तक नहीं जाना नई कोठी में। उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद सब ने बैठकर ये फैसला करा कि इसको किराए पे दे देते हैं। नई कोठी है, खाली भी छोड़ना ठीक नहीं है, तो उस घर में पूजा पाठ होएगी, लाइट चलेगी, तो किराए पे दे देते हैं। कोई बहुत रीस आदमी थे, उन्होंने कोठी को किराए पे पूरी की पूरी ले ली, ऊपर नीचे दोनों ले ली। तो वो आदमी ने कभी शराब पी नहीं थी, कभी हाथ नहीं लगाया था शराब को। जैसे ही वो कोठी में आया तो उसको ऐसी संगत मिल गई, तो वह शराब पीने लग गया, नॉन वेज खाने लग गया। तो उससे उसकी पत्नी और उसके बाकी मेंबर बहुत परेशान रहने लगे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने बहुत समझाना, उस आदमी ने उनकी एक बात ना सुनी। और जिस आदमी के साथ वह बैठकर शराब पीता था, नॉन वेज खाता था, वह उसका पक्का दोस्त बन गया। उनको अभी आए 3-4 महीने ही हुए थे। उस व्यक्ति के घर शाम के टाइम जब वह अपनी दुकान से बंद करके घर आया, तो उसको आके पता चला कि उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया है, पर उसकी 3 आंखें हैं, एक उसके माथे पर आंख है। बहुत सारा परिवार हैरत में था, क्या करें अब, क्या करें, किसको बताएं, किसको ना बताएं। वो आदमी ने जैसे ही सुना, लड़की को देखा नहीं, तो वो अपने दोस्त के पास भागा गया और वो उसको बुला के लेके आया। कहता मैंने भी नहीं देखा, देखते हैं क्या है। जब उन्होंने देखा तो लड़की के माथे पे भी एक छोटी सी आंख थी। तो उन्होंने अंत में ये फैसला किया कि इसको चलते पानी में बहा देते हैं, मारते नहीं हैं, क्या पता क्या चीज़ है ये। उन्होंने लड़की को जैसे पुरानी जैसे कारें होती थी उनके पास थी, गाड़ी में बैठकर वो दोनों जने और लड़की को कपड़े में लपेटकर पकड़ लिया। जैसे ही वो गए, उनको अंधेरा हो गया। उन्होंने लड़की को जैसे ही चलते पानी में गिरा, तो वो लड़की गिरते सार एक लंबे लंबे बालों वाले, सफ़ेद कपड़ों वाले साया सा ऊपर पानी के ऊपर तैरने लग गया और बोला कि अब तुम दोनों नहीं बचोगे और मैं तुम्हारे परिवार को भी उस घर में रहने नहीं दूंगी। इतनी बात बोलकर वो गायब हो गया। वो बुरी तरह डर गए। उन्होंने जैसे ही कार पकड़ी, वहाँ से निकले। रास्ते में आते हुए वो इतनी दहशत में थे, उनकी कार एक पेड़ के जाके साथ टकराई और जिसकी वो लड़की थी, वो चला रहा था गाड़ी, वो आदमी तो वहीं पर ही ख़त्म हो गया। दूसरे की टांग टूट गई, एक बाजू टूट गई और काफ़ी चोटें आई। जैसे भी राहगीरों ने देखा और उनको निकाला, तो एक तो वो मर गया था, दूसरा उसको हॉस्पिटल पहुंचाया तो वो काफ़ी समय हॉस्पिटल में रहा। जैसे ही वो ठीक होकर घर आया, तो वो ठीक से चल नहीं पाता था। तो वह जिसको जो बाजू के नीचे रख के बोलते हैं, उसको पौड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो उसके सहारे चलता था। तो उस आदमी के मन में बहुत डर बैठा हुआ था, उसके घर वालों के मन में बहुत डर बैठा था। उसको बाहर नहीं जाने देते थे वो ज़्यादा। एक दिन की बात है, उसके घर ठीक आने से बाद 2 महीने की बात है, शाम के समय वो कहता कुछ नहीं, इतना टाइम हो गया है, कुछ नहीं होता। वो आदमी
बाहर निकला धीरे धीरे। किसी के घर जाना था उसको मिलने के लिए, तो वो कहता मैं अकेला ही चला जाऊँगा। धीरे धीरे वो आदमी वहाँ गया, उसको जाके मिला। मिलने के बाद उसने कहा कि मैं छोड़ आता हूँ। कहता नहीं, मैं धीरे धीरे चला जाऊँगा। जैसे वो उसके घर से निकला, थोड़ी थोड़ी आंधी चलने लगी, अंधेरी सी, अंधेरा भी होने वाला था, आंधी चलने लगी। तो वो उसने सोचा भी अब क्या करूँ, वापस जाऊँ उसके घर या आगे को जाऊँ। वो चलने लग गया। इतने में काले घने बादल आ गए और वो बरसने लगे। उस आदमी ने आगे जाना ठीक नहीं समझा और वो वहाँ पर एक घर की उसमें पशु रखे हुए थे, बहुत बड़ी ऊंची दीवार थी, वो उसके साथ खड़ा हो गया। उसका गेट बंद था तो वो उसके साथ खड़ा हो गया। वो भी खड़े को थोड़ी देर ही हुई थी तो एकदम उसके ऊपर वो पूरी की पूरी दीवार गिर गई और वो भी नीचे दब गया। तो उसने चलाना शुरू किया। तो जैसे ही आसपास के लोग निकले घरों से बाहर, उसको निकाला, पर वो पूरी तरह लहूलुहान हो चुका था। तो उसको उठाया, हॉस्पिटल में ले गए। तो जैसे उसके घर वालों का उसने पता बताया, उनको बुलाया गया। वह घर वाले कहते हैं आपको बोला था मत जाओ मत जाओ, आप मानते ही नहीं हमारी बात। तो चलो वो हॉस्पिटल में रहा कई दिन, 15-20 दिन फिर उसको हॉस्पिटल में लग गए। जो पहले चलता था अब तो वो चलना भी बंद हो गया, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक दिन की बात है, वो घर ठीक होके आने के बाद एक दिन की बात है, वो दोपहर के समय एक कुर्सी पर बैठा, दूसरी कुर्सी पर उसने टांगे रखी हुई थी और वो बैठकर, उनके घर में एक पेड़ था, जामुन का पेड़ था और उसके ऊपर जामुन लगे हुए थे। तो वह उसको जामुन के पेड़ की तरफ देख रहा। देखते देखते बड़ी जोर की चलाया। तो उसके घर वाले बाहर आए, कहते क्या हुआ? तो कहता वो देखो, वहाँ देखो वो औरत बैठी है वाइट कपड़ों में। तो उसके घर वाले कहते कहाँ कहाँ? उनको तो दिख नहीं रही थी और वह चलाता रहा। तो उसको कहते चलो अंदर चलो। अंदर गए तो कहता कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरे को पानी पीना है, पानी पीना है। तो वो पानी लेने गए। जब वो उसके मिसेज पानी लेकर आई तो वो कहने लगा छोड़ मेरा गला, छोड़ मेरा गला। उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, वो बेड पे पड़ा हुआ इधर उधर हो रहा, मेरा गला छोड़, मेरा गला छोड़। अंत में वह मर गया, उसका गला दबा दिया। बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें। तो उन्होंने कहा भी अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो वो लोग कहते कि हम यहाँ से चले जाएंगे और वो लोगों ने उस घर को छोड़ दिया। जैसे वो छोड़ा, थोड़ा टाइम वो खाली रहा, उसके बाद फिर किराएदार आ गए उस घर में। किराएदार आने के बाद वो किराएदार थे, वो 6 लोग थे। तो वो लोग, जो आंटी थी वो पूजा बहुत करती थी। एक दिन वो शाम के समय खाना बना रही और किचन में खाना बना रही थी तो बाहर से गेट की आवाज़ आई। वो भाग के बाहर गई, उसने देखा गेट पर कोई नहीं था। वो दोबारा किचन में आ गई। उसके बाद फिर शाम का टाइम था, उसने फिर नॉक हुआ, फिर वो गई, वहाँ कोई नहीं था। ऐसे 3 बार हुआ। वो खिंच गई, कहती अब कोई होएगा, मैं नहीं जाऊँगी, अपने आप अंदर आएगा जो होएगा। उसके बाद अपने आप गेट खुल गया और जो उनका मेन दरवाज़ा था वो भी खुल गया और वो ऐसे लगा कि उसके किचन में कोई अंदर आ गया। तो वो डर गई। वो वहाँ से फटाफट भागकर बाहर चली गई गली में और गली में जाकर वो खड़ी हो गई। तो बच्चे खेल के आए, उनकी दादी उनके साथ थी। तो वो बच्चे जब खेल के आए तो उन्होंने देखा कि मम्मी बाहर खड़ी है। तो उसकी सास हंसने लगी कि डर लग रहा होगा इसको, तभी अकेली खड़ी है बाहर, कोई नहीं खड़ा तो अकेली खड़ी है। वो भी हंसने लगी। चलो उसने सोचा कि ये वैसे कुछ नहीं, उसने किसी को बताया नहीं इसके बारे में कुछ नहीं। करते करते तो वो औरत बीमार रहने लगी। कभी उसको कुछ हो जाता, कभी उसको कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। तो उसने
अपने घर में सबको बैठा कर बात करी कि हमने इस मकान में नहीं रहना, यहाँ से चलते हैं। उन्होंने पूछा भी क्या करना है, सस्ता मकान मिल गया है क्या? कहती नहीं, यहाँ नहीं रहना, हमें जाना है। चलो वो वहाँ से चले गए, बच गए। उसके बाद वो जिन्होंने मकान बनाया था, थोड़े समय के बाद वो आ गए और उन्होंने वहाँ शांति पाठ कराया, हवन कराया और वो लोग रहने लग गए। तो उन्होंने उनकी जो घर की मालकिन थी वो कहने लगी कि यहाँ से ना ऐसे लगता है, मेरे को डर सा लगता है। तो वो कहते कि कुछ नहीं है, कोई डर नहीं है, तो अपने मन में ये बात मत बैठा कि जैसे वो किराएदार बताते थे तो भी अपने मन में वही बात बैठाएगी। कहती नहीं, मेरे मन में कोई बात नहीं है, मैं डरती नहीं हूँ, मैं तो पूजा पाठ करती हूँ। तो चलो वो जैसे तैसे टाइम बीतने लगा। एक दिन की बात है, उनका लड़का वो रात को पानी पीने के लिए उठा, तो जाकर जैसे ही उसने रसोई का दरवाज़ा खोला तो उसका किसी ने हाथ पकड़ लिया। वो चिल्लाने लग गया। तो उसकी मम्मी उठ कर आई, कहती क्या हुआ तेरे को, आधी रात को 1:30 बजा तो क्यों चिल्ला रहा है? कहता मेरा हाथ छुड़ाओ, पहले मेरा हाथ छुड़ाओ। उसने बहुत कोशिश करी, वो हाथ नहीं छोड़ रहा। वो भाग के अंदर गई। वहाँ पर वो माता की पूजा करती थी, माता की फ़ोटो उठाकर और वो पाठ करती हुई आ गई। उसने जैसे ही वो फ़ोटो उसके सामने करी और वो एकदम उसने बाजू छूट गई और वो लड़का जाके गिरा दूर। तो उसकी मम्मी ने उसको उठाया फटाफट, एक हाथ में फ़ोटो, तो कहती कि उठ जाओ फटाफट। उठा के उसको अपने बेडरूम में ले गई। तो फिर उसने देखा कि वो जो साया था वो सामने आ गया और उनके दरवाजे के एकदम बाहर खड़ा हो गया। तो उसने वो खड़ी होकर वो फ़ोटो का मुंह उधर कर दिया, ज़ोर ज़ोर से पाठ करने लगी। वो एकदम गायब हो गया। तो उसने कहा कि अपने लड़के को कहा कि अब शोर नहीं मचाना, सुबह देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद सुबह ही उन्होंने सबको बताया। तो वो कहते कि नहीं, तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये ज़्यादा डर लगता है ना तो ऊपर का हिस्सा किराए पे दे देते हैं और ये साइड वाला 2 कमरे ये भी किराए पे दे देते हैं। हमारे पास 2 कमरे बहुत है और आगे वो बरामदा है, तो हम यहीं रहेंगे, रौनक हो जाएगी, तो डर नहीं लगेगा। उन्होंने ये फैसला करा। उन्होंने जो नीचे के 2 कमरे थे, कहते भी ऊपर का रहने दो, ऊपर को तो हमें भी ज़रूरत पड़ जाती है, साइड वाले दे दो, भी नीचे रहूँगे। उन्होंने वो 2 कमरे के लिए एक कॉर्नर में जगह थी, वहाँ किचन बना दी। जैसे वो किचन बनाने लगे तो उसी दिन उनकी दुकान में चोरी हो गई रात को ही, तो काफ़ी उनका नुकसान हो गया। तो वो औरत कहती है तो मकान ही मनूस है, यहाँ पर किसी को नहीं फलेगा। उसके बाद वो जो किचन बनाई थी तो उसमें अभी जाना ही था, तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर जो सेल्फ़ें बनाई थी उनके ऊपर अगले दिन सुबह खून ही खून पड़ा था। जब बनकर तैयार हुई वो बहुत डर गए। कहते ये क्या, वो कहने लगे भाई, उनकी जो सास थी उसकी, वो कहने लगी कि बिल्ली बुल्ली कोई लाई होगी जानवर मार के वो पड़ा, तो अपने मन में वहम मत पड़ा। वो कहती कि नहीं, ये बिल्ली का काम नहीं है। करते करते उन्होंने कहा कि ध्यान मत दो। वो किराएदार ढूंढने लगे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि उसकी लाइट अपने आप जग रही है, अपने आप बुझ रही है, अपने आप जग रही है, अपने आप बुझ रही है। तो वो देख रहे, बाहर बैठे हुए कुर्सियाँ लेके सभी बैठे थे कि ये क्या हो रहा है, कौन लाइट जगा रहा है, बुझा रहा है। वो उठ के गए, वहाँ देखा, वहाँ कुछ नहीं था। तो उसके बाद वो कहते भी इधर का ना जो मीटर लगवाया ना, अलग से मीटर लगाया, उसका स्विच ऑफ कर दो उसको। तो उन्होंने उसको बंद कर दिया मीटर को। थोड़ी देर बाद वो बंद करने के बाद मीटर कहते अब तो कोई डर नहीं लगेगा, वहीं बैठे। उसके बाद फिर ऐसा हुआ, फिर लाइट जग रही है, बुझ रही है, जग रही है, बुझ रही है। वो कहते कि देखो, तो आप मुझे कहते हो कि वहम करती है, ये देखो आप। वो सभी डर गए। वो कहते कि जो किराएदार रह के गए ना, वो झूठ नहीं बोलते थे
है इसमें कोई ना कोई चक्कर है। ऐसे करते करते वो जो व्यक्ति था घर का मालिक, उसकी भी डेथ हो गई, उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई। तो जो बाकी रह गए फैमिली मेम्बर, उन्होंने वो घर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसको किराए पे चढ़ा दो। तो उन्होंने दोबारा किराए पे चढ़ा दिया। तो जो किराए पे आए थे, अभी इनको आए को हफ्ता 10 दिन हुए थे, तो गली में औरतें स्वेटर बुनने बैठ जाती थी, तो वो भी उनके पास आके आंटी बैठ जाती थी। करते करते उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो सारा दिन गली में बैठी रहती, काम कुम कर कर अपना स्वेटर बुनना, हंसना खेलना, बातें करनी। तो पर उसको किसी ने नहीं बताया कि इस मकान में कुछ है। तो गली में बच्चे खेल रहे थे, शाम का समय होने वाला था, कोई 5:30 का टाइम था। तो वो कहती, 2 बच्चों को कहती, हमारे अंदर जाओ, संध्या डाल कर आओ, लाइट जगा दो सारे कमरों में। तो वो औरतें कहने लगी 5 मिनट की बात है, तो अपने आप चली जा, बच्चों को मत भेज। तो ऐसे किसके घर का क्या पता है, वो बच्चों की मम्मियाँ बोली। तो कहती कोई बात नहीं बच्चों को। तो बच्चे भी माँ की पुकारते पुकारते वहाँ से भाग निकले। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने बेड पे देखा एक औरत बैठी है जिसके काले बाल हैं, उसके बाल पूरे बेड पे फैले हुए हैं और सिर झुका कर बैठी है। उन बच्चों ने देखा, वो तो चीखे मारते हुए भाग आए। तो कहते क्या हुआ, कहती आंटी वहाँ 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 वहाँ। कहते क्या है, कहते एक औरत बैठी है। तो उन्होंने बताया बच्चों ने। तो वो तो डर गए, वो सारी लेडीज़ अंदर चली गई, वो भी लेडीज़ डरे। तो फिर वो हिम्मत से करके कहती मैं देखती हूँ कौन है। तो उसने ना वहाँ पहुँची, वहाँ उसने देखा, वहाँ कोई नहीं था। तो वो कहती कि बस ऐसे ही डराते हैं लोग, तो कुछ नहीं है। पर उसके मन में भी डर आ गया। जब उसके घर आए सारे, तो उसने ये बताया कि भी आज ऐसे हुआ, बच्चे भाग गए हैं। तो वो कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, सस्ता मकान मिल गया है, सब कुछ है, तो ऐसे लोग करते हैं, कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद वो थोड़े दिन निकले। तो औरत जैसे ही सुबह के टाइम, कोई 4 साढ़े 4 के टाइम का होगा, और जैसे ही बाहर निकली तो उसका किसी ने पीछे से आकर पहले तो उसके कंधे पे हाथ रखा, तो उसके बाद उसकी बाजू पकड़ ली। तो वो कहती कौन है कौन है कौन है कौन है, कोई दिखे तो तब ना। तो बस उसके बाद वो फटाफट अंदर भाग गए। तो उन्होंने कहा कि हमने इस घर में नहीं रहना, इस घर को छोड़ दो। तो एक दिन की बात है, गली वाली औरतें बताती हैं, कहती कि वहाँ पर एक मोटी सी लेडी आती है, सिर ढका होता है। तो वो आकर ये जो कोने में किचन बनाई थी, उस कोने में चली जाती है। तो ये कहते कि कईयों ने ये बात बताई है, कहती उसके बाद वो गायब हो जाती है। तो इस करके उन्होंने भी छोड़ दिया। आज भी वो घर पूरी तरह बंद है। अब तो उसमें दरारें पड़ने लगी, टूटने लग गया है, बिल्कुल बंद है वो कोठी। बहुत डर लगता है। लोग बताते हैं वहाँ पड़ोसी की वहाँ से आवाज़ें आती हैं। तो रात को कभी ढोलक बजती है, कभी घुंघरू बजती है।